नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की ऐसी 20 खबरें बताने वाले हैं जो न केवल इस वक्त सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोटा के नाता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लोन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई है। सुरक्षा गार्ड के मुताबिक लड़की शौच के बहाने उसे चकमा देकर अस्पताल से चंपत हो गई, लेकिन जब तक वो अपनी फरारी का जश्न मनाती तब तक पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक नाता स्थित नारीशाला से एक लड़की डीएमसी जाँच के लिए जेके लोन अस्पताल लाई गई थी। फरारी की सूचना से हड़कंप मच गया। केयर टेकर ने इसकी सूचना नयापुरा थाने को दी, जिस पर नयापुरा थाना अधिकारी ने आसपास के सभी इलाकों में लड़की के फरार होने की सूचना दी और चंद घंटों के भीतर ही लड़की को दस्तयाब कर लिया गया। तो इंदिरावास में खाने गए तो उधर बाथरूम था, तो कि दीदी मेरे को बाथरूम आ रहा है, भाई चल बाथरूम तो भी कर ले, मैं भी कर लेती हूँ। तो ऐसे बाथरूम में घुसे, वो तो घुसी नहीं, वापस ही मैं तो घुस गई और वो तो घुसी नहीं, वापस निकल के भाग गए। मैं तो बाथरूम गेट खोल के निकली है, लेकिन मेरे को मिली नहीं। चकमा दिया? हाँ, चकमा दे के निकल गई। नारीशाला से ये लड़की लाए थे, जिसका मिसरौली झालावाड़ में कोई मुकदमा है, तो नारीशाला में चल रही है 1 महीने से। तो इसकी डीएमसी कराने जेके लोन में लाए थे, तो ये गार्ड को बाथरूम का बहाना बना के गई थी, तो वहाँ से गायब हो गई, जिसको अभी बरामद कर लिया है। एक ओर कोरोना महामारी, दूसरी ओर घरों से ना निकलने की पाबंदी। लोगों के सामने परेशानियां बेशुमार हैं। रोजगार से लेकर खाने पीने के सामान समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। पुलिस कर्मी कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने में दिन रात जुटे हुए हैं, जिससे चोरों की चांदी हो गई है। दुस्साहसी चोरों ने पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास एक दुकान में वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की जानकारी मिलने के बाद ही हीरालाल ने अपनी दुकान को देखा तो शटर खुला हुआ था और उससे करीब 70,000 का माल और कुछ नकदी पार थी। हीरालाल ने फौरन पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। सुबह हमें इत्तला मिली 8 बजे करीब कि जब आपका शटर ऊंचा हो रहा है। हम आए तो हमने देखा कि हमारे गले की जो दराजें हैं तीनों वो पूरी गायब है, तो 2-3 ताक साबुन वाबुन की ये गायब है। 20,000 रुपये रेजगरी का कट्टा था, उसमें वो नहीं है। ये कोई हीरालाल शिंदे की दुकान है, मनीष इंटरप्राइजेज नाम से है। इसी को रात को 11 मिनट पे ताला तोड़ के कुछ रेजगरी और कुछ परचूनी सामान निकाले जी, जांच कर रहे हैं। जिंदगी की उम्मीद में मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले परिजन हताश हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी हॉस्पिटल में फिर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि रात में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसके भाई ने दम तोड़ दिया। मेरा भाई 80-85 ऊपर पल्स चल रही है, ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं थी, लेकिन बुलाने आया तो मेरे को कहा कि स्टाफ आप नीचे जाके आप बुला के लो इमरजेंसी से, मैं भाई को संभालूंगा, नीचे बुलाने जाओ। आपको डॉक्टर की जरूरत है, और अंदर कंपाउंडर सो रहा है, नर्स सो रही है, गार्ड सो रहा है। मैंने उसको आवाज लगाएगा उठा ही, मैडम को कहेगा आप उठो, मैडम तो कहेगा कि नहीं वो है अंदर, मैं तो सॉरी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। लोगों ने कहा है कि ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई है, बल्कि इससे पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहुंचा दस्ता, मची भगदड़, हलवाई काम छोड़कर भाग गए और जायकेदार व्यंजन कढ़ाई में ही पड़े रह गए। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की है। विवाह समारोह पर लगाए गए राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पर विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इन विवाह समारोह की ना तो इजाजत दी जा रही है और ना ही इनमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। ऐसा ही विवाह समारोह भीलवाड़ा जिले के आणी भगवानपुरा गांव में सामने आया, जहां बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने कार्रवाई करते हुए विवाह आयोजक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उन्होंने टेंट हलवाई के साथ ही परिवारजनों को भी पाबंद किया।
कार्रवाई से विवाह समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल एसडीएम शिल्पा सिंह को आड़ी भगवानपुरा गांव में चल रहे विवाह समारोह की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार इंद्रजीत सिंह को मौके पर भेजा। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग को बेहद कड़ा करते हुए राजस्थान सरकार ने 10 मई से 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान शादी विवाह जैसे अहम कार्य भी नहीं होने थे, लेकिन लोग हैं कि कहर का अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे और ऐसे समारोह से जानलेवा वायरस को न्योता दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ जहां शहरी इलाकों में कोरोना का कहर बरपा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के कारण ग्रामीण इलाकों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि डोर टू डोर सर्वे में राजस्थान के गांव में रहने वाले 7 लाख लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। जी हां, ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दहशत के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव देहात में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवली में एसडीएम भारत भूषण गोयल ने ग्राम रावता ग्राम पंचायत देवी खेड़ा का दौरा किया और गाँव में कोरोना मरीजों के घर जाकर उनसे समझाइश की और घर से बाहर नहीं निकलने के लिए पाबंद भी किया। साथ ही पॉजिटिव व्यक्ति के पड़ोसियों को भी घर के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। इस मौके पर बीसीएमओ देवली को नियमित सैंपलिंग और गांव में बीमार व्यक्तियों को कोरोना की दवाई उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक, बीसीएमओ और दूसरे अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। भरतपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर आने से परहेज नहीं कर रहे। सब्जी मंडी जाने से खुद को रोक नहीं पा रहे, वो भी तब जब कोविड की पहली लहर में सब्जी मंडी के कारण ही कोरोना विस्फोट हुआ था। सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और न ही लोग कोरोना गाइडलाइंस मान रहे हैं। ग्राहक और सब्जी बेचने वाले बिना मास्क के सब्जी मंडी में देखे जा सकते हैं। इनको अब समझाते समझाते थक चुका है, लेकिन ये लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और मास्क लगाएं और कोरोना से बचाव भी उपाय है, लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री की अपील को भी नहीं समझ रहे हैं और कान पर होकर के निकाल रहे हैं। किस तरह आप तस्वीर देख सकते हैं कि रोजाना की तरह सब्जी मंडी में ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं ये लोग कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और पहले जब कोरोना संक्रमण शहरों तक सीमित था तो प्रशासन के लिए रिकवर करना आसान था, लेकिन अब जो कोरोना संक्रमण है वो गांव तक पैर पसार चुका है, तो उसको रिकवर करने में अब प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी काफी मुश्किलों में है। आगे आगे युवती को ले जाती पुलिस और पीछे पीछे भीड़ रैला। इस बेतरतीब भीड़ का कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। इस छोर से उस छोर तक, पर ऐसा हुआ क्या जो लोग कोरोना के खौफ को परे धकेल कर तमाशा देखने निकल पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, कहां जुटा ये जमावड़ा? परेशान करने वाली ये तस्वीरें 12 से आई हैं, उसी 12 में जहां कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब इस काफिले के पीछे की कहानी सुनिए। जग जीवन राम कॉलोनी में एक युवक और एक युवती किसी मकान पर बैठे थे। कॉलोनी वालों को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने पुलिस बुला ली। फिर क्या था, देखते ही देखते कॉलोनी के सैकड़ों लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस युवक युवती को अपने साथ थाने ले जाने लगी। खबर आग की तरह फैली। इसके बाद लोग अपनी और दुनिया जहां की फिक्र छोड़कर मामले की असलियत जानने निकल पड़े। लोगों की इस कतार में क्या तो गाइडलाइंस की पालना होती और क्या तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मानते, इसलिए भीड़ जुटती रही और नियम कायदे तार तार होते रहे। खास बात तो ये है कि इस काफिले में पुलिस वाले भी अच्छी खासी तादाद में थे, लेकिन किसी ने लापरवाह भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की। युवक युवती के आपस में रिश्तेदार निकलने पर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ भी छट गई। कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है।
गांव में चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कस्बों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने जिला के मंडावर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया और अगले 7 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह तैयार हो जाने का दावा भी किया। विधायक हुड्डा का दावा है कि मंडावर अस्पताल के 80 बिस्तरों पर ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। वहीं एक दूसरा प्लांट महुआ अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ भी 100 बिस्तरों पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। केंद्र में 80 बेड के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास हमने कर दिया है। हम 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को तैयार करके मरीज के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और साथ ही बहुत जल्दी हम महुआ में भी 100 बेड का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा करके महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जो सर्व समाज के मेरे अति प्रिय लोग हैं, उनको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। शहरों के बाद कोरोना संक्रमण अब गांव में भी तेजी से फैल रहा है। जांच में भी सामने आया है कि गांव में कोरोना के नए यूके स्ट्रेन का संक्रमण हो चुका है। जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा जिले के गांव में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि गांव में कई दिन से लोग या तो खेतों में झुग्गियों में बैठे हैं या घरों में बंद हैं। गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए दौसा में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत गांव के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो गांव में लॉकडाउन की पालना कराएगी। साथ ही कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज भी मुहैया कराएगी। वहीं गांव में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए खुद कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये कंट्रोल रूम है, ये कलेक्ट्रेट में हमने बनाया हुआ है। इसमें हम सारे विभागों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, या फिर कोई और ग्रीवेंट्स है तो लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो अभी ये वर्तमान में ये प्रेजेंटली एक बार मैं ये चेक करने एक बार आया हूँ, लोगों से फीडबैक लेने के लिए एक बार कि उनको दवाई का किट मिला है जो पॉजिटिव हो गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या फीडबैक, ऐसे रैंडमली की चेकिंग किया जा रहा है। और 20 मिनट में 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चलती कार में कुछ युवक वीडियो शूट करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो शूट के दौरान अचानक उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे बड़ा हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो तिनावी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पर शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का है, जिसमें स्विफ्ट कार में सवार 3 युवक अरुण, रजत और प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 युवक आकाश और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। बहरहाल हादसे की इत्तला के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के शिकार युवकों के परिजनों की माने तो 5 युवक शुक्रवार की शाम को खतौली से दवा लेकर कार से अपने गांव गुर्जरहेड़ी जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये पदरंग मार रही है, पता नहीं का वो दवा लेने गए थे वहाँ से खतौली से आ रहे थे, खतौली जाने का ट्रक चला रहे थे। कितने घायल हुए इसमें? अजी 2, एक की हालत गंभीर है, एक सही है, 3 घायल हो गए। कितना की मौत हुई है? मौत कितने की है? मौत कितनी है? मौत कितनी है? 3 मर गए। कहाँ के रहने वाले थे वो? गुजरेडी गाँव, गुजरेडी खाना लफ्टों में घिरी दुकान और चीख पुकार मचाती महिलाएं और बच्चे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं, जहां दबंगों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि आपसी विवाद के बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष की दुकान में आग लगा दी। आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना पिडौरा इलाके के कौंद गांव का है, जहां आपसी विवाद के निपटारे के लिए 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरा पक्ष दबंग है, लिहाजा उन्होंने उसकी दुकान में आग लगा दी।
हालांकि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार दुकान में आग लगाने की सच्चाई क्या है। डीजे की धुन पर दिल खोलकर नाचते बाराती और दूल्हे राजा। लग रहा है कि ये शादी कोरोना के कोहराम के बीच हो रही है। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें बिहार के अरवल से आई हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, ये आप इस तस्वीर के जरिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बारात में बच्चे हैं, युवा हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर न मास्क है और न गमछा। ऐसे माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी हो जाती है। वैसे बिहार में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को थामने में लॉकडाउन काफी हद तक मददगार साबित हुआ है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। बिहार में 15 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ाया गया है। इस बार लॉकडाउन में कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों की ग्रामीण इलाकों में कैसे अनदेखी होती है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। उत्तराखंड के माना में 11,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के कुछ जवानों ने ट्रेनिंग ली। बर्फीली जगहों पर मौजूद आईटीबीपी की चौकियों में सेवा देने के लिए जवानों को कई तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दुश्मन से लोहा ले सकें। इसी मकसद से इन जवानों को बर्फ के बीच कई हजार फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग दी गई। वहां उन्होंने स्कीइंग, पहाड़ पर चढ़ने का तरीका सीखा। दुश्मन को जवाब देते वक्त बर्फ में कैसे खुद को बचाते हुए सटीक निशाना साधना है, ये सभी गुर उन्हें सिखाए गए। भक्तों के अनहद जयकारे के साथ अक्षय तृतीया के मिथुन लग्न की शुभ बेला पर शनिवार को प्रातः 7:30 बजे पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कपाट खोले गए हैं। इस पावन बेला पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भेंट स्वरूप भेजी गई 1101 रुपए की धनराशि के साथ हुई। इससे पहले शुक्रवार को शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया था। डोली यात्रा भैरव घाटी स्थित प्राचीन भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के पश्चात शनिवार को तड़के गंगोत्री पहुंची, जिसके बाद सुबह 7:30 बजे गंगोत्री मंदिर के कपाट खोले गए। डोली रवाना करने से पहले मुखवा के गंगा मंदिर में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। मां गंगा की भोग मूर्ति के साथ ही मां सरस्वती और मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को बाहर निकालकर डोली में विराजमान किया गया। गांव में मौजूद करीब 25 पुरोहित परिवारों ने आराध्य समेश्वर देवता की डोली की मौजूदगी में मां गंगा की डोली यात्रा को विदा किया। कोविड गाइडलाइन के कारण इस बार सिर्फ 21 लोग ही डोली यात्रा में शामिल हुए। सेना का पाइप बैंड भी डोली यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। हम लोग वंश परंपरा से इस गंगा मैया की इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना और प्रबंध व्यवस्था भी संचालित करते आ रहे हैं और आज हम वर्ष 2021 के यात्रा सीजन में प्रारंभ कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मना रहे हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सैकड़ों लोग रंग भेद के खिलाफ सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। वहां पिछले महीने पुलिस की छापेमारी में 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मार्च करते दिखाई दिए। इन लोगों ने सरकार और लोगों के रंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और वहां मार्च के महीने में पुलिस की एक छापेमारी में 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही वहां रंगभेद के खिलाफ जारी बहस और तेज हो गई। चीन एक सदी पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज के जरिए मुनाफा कमाने की फिराक में वहां के सिचुआन प्रांत में एक थीम पार्क में उस विशाल जहाज की नकल तैयार की जा रही है।
ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था और इस साल के आखिर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। जिसकी सामने आई तस्वीरों में पानी के उस विशाल जहाज को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश होती नजर आई। लाखों टन लोहे से बनते जहाज की ऐसी भव्यता देखने को मिली कि देखने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाए। जहाज के निर्माण के लिए कई फीट ऊंची क्रेन लगी नजर आई। इंजीनियर हूबहू टाइटैनिक की नकल उतारने के लिए एक एक बारीकी पर ध्यान देते दिखे। चीन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए 13 साल पहले अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत का मॉडल बनाया था, जिसमें उसके 1 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 133 करोड़ डूबे थे। अब वो टाइटैनिक जहाज का रेप्लिका बना रहा है, जिस जहाज में 109 साल पहले 1,500 लोग डूब गए थे। गाजा पट्टी में अब तक हमास पर आसमान से हमले कर रहे इजराइल ने जमीन पर भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इजराइल की सेना ने अपने तोप गोले मैदान में उतार दिए और जमीन के अंदर हमास की बनाई सुरंगों के जाल को निशाने पर ले लिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में मोर्चा संभाले इजराइल की तोपें गाजा पर ताबड़तोड़ गोले दागती नजर आईं। इजराइल के तेवर नरम नहीं पड़े तो हमास ने भी कदम पीछे नहीं खींचे। वो भी इजराइल पर रॉकेटों की बौछार करता नजर आया। वहीं गाजा से सामने आए एक नए वीडियो में एक टावर के लिए इजराइल का कोप काल साबित होता नजर आया। पहले धमाके में बिल्डिंग का बायां हिस्सा टूटकर नीचे गिरता दिखा, फिर दूसरे वार में इमारत का दायां हिस्सा भी ढह गया। और इसके बाद तीसरा हमला ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी हमास और इजराइल के सिर से जंग का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा और उनकी दुश्मनी में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग पिस रहे हैं। जंग ने उन्हें ऐसा बर्बाद कर दिया है कि वो खून के आंसू बहाने पर मजबूर हैं। यहां तक कि जान बचाने के लिए वो अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। अमेरिका के इलिनॉय से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक छोटे विमान को हाईवे पर ही उतार दिया गया। बताया गया कि विमान में तकनीकी दिक्कत आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया। लेकिन आसपास कोई रनवे नहीं होने की वजह से पायलट ने इसे हाईवे पर ही उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में यह छोटा विमान सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। हाईवे पर लैंडिंग की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रुक गईं, जिसका ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। बाद में राहत बचाव दल वहां पहुंचा और विमान में सवार लोगों को निकाला गया। बताया गया कि उसमें 3 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आईं। इस छोटे विमान का पायलट अपनी 2 बेटियों और उनकी एक दोस्त को मौसम का नजारा दिखाने के लिए उड़ान भर रहा था और हवा में ही सिंगल इंजन विमान में तकनीकी खराबी आ गई। 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बना